नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल नई किताब पर, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए शानदार किताबों के आसान सारांश लेकर आते हैं। मैं आपका दोस्त राजेश हूं और आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो है लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे मशहूर लेखक डेल कार्नेगी ने लिखा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दोस्त क्यों बना लेते हैं, या क्यों कुछ लोग दूसरों पर इतना अच्छा असर डाल पाते हैं? डेल कार्नेगी की ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि ये एक कला है जो हमें सिखाती है कि कैसे लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बनाएं, उन्हें अपनी बात से प्रभावित करें और अपने जीवन में ज्यादा कामयाब बने। ये किताब हमें बताती है कि लोगों से अच्छे से पेश आना कितना जरूरी है। किताब की छोटी सी जानकारी। लोक व्यवहार पहली बार 1936 में छपी थी, लेकिन इसकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची और काम की है। डेल कार्नेगी ने इस किताब में इंसानी स्वभाव को बहुत गहराई से समझा है। वे कहते हैं कि कामयाबी का रास्ता सिर्फ आपका हुनर या आपकी पढ़ाई नहीं है, बल्कि ये भी है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम दूसरों को समझेंगे, उनकी इज्जत करेंगे और उन्हें महत्व देंगे, तो वे भी हमें पसंद करेंगे और हमारी बात सुनेंगे। ये किताब बातचीत करने, लोगों को समझने और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने के सबसे अच्छे तरीके बताती है। पहला हिस्सा, लोगों से व्यवहार करने के बुनियादी तरीके। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि लोगों के साथ अच्छे से पेश आने के लिए सबसे जरूरी क्या है। पहला नियम, किसी की भी आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी की बुराई करने, उसकी निंदा करने या शिकायत करने से कुछ भी अच्छा नहीं होता। इससे सामने वाला नाराज होता है और अपना बचाव करने लगता है। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो वो आपको पसंद नहीं करता। लोग अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं होते, बल्कि वे खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपकी बात माने, तो उनकी गलतियां निकालने से बचें। इससे रिश्ते खराब होते हैं। याद रखें, लोग आपकी शिकायतें सुनकर नहीं बदलेंगे। दूसरा नियम, हर इंसान की ईमानदारी से तारीफ करें और उसे महत्व दें। हर इंसान चाहता है कि उसकी तारीफ हो और उसे महत्व दिया जाए। ये इंसानी स्वभाव का एक बहुत गहरा हिस्सा है। जब आप किसी की सच्ची और दिल से तारीफ करते हैं, तो उसे अच्छा लगता है और वो आपको पसंद करने लगता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। उस अच्छाई को ढूंढें और उसकी तारीफ करें। पर ध्यान रहे, आपकी तारीफ सच्ची होनी चाहिए, चापलूसी नहीं। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि वो खास है और उसके काम की कद्र की जाती है, तो वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तीसरा नियम, दूसरे व्यक्ति में उत्सुकता जगाए। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम करे, तो उसे उस काम में उसकी दिलचस्पी जगाए। इसका मतलब है कि उसे दिखाए कि उस काम से उसे क्या फायदा होगा। जैसे, अगर आप किसी बच्चे को कोई काम करने को कहते हैं, तो उसे बताएं कि वो काम करने से उसे क्या मिलेगा। अगर आप किसी को नौकरी पर रख रहे हैं, तो उसे सिर्फ तनख्वाह न बताएं, बल्कि ये भी बताएं कि इस काम से उसे क्या सीखने को मिलेगा और वो कैसे आगे बढ़ेगा। लोगों को आपकी या आपकी जरूरतों से ज्यादा अपनी जरूरतों में दिलचस्पी होती है, इसलिए हमेशा सामने वाले के फायदे की बात करें। दूसरा हिस्सा, लोगों को पसंद करने के 6 तरीके। इस हिस्से में डेल कार्नेगी हमें 6 ऐसे तरीके बताते हैं जिनसे हम लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं। पहला नियम, लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो आप पहले उनमें दिलचस्पी दिखाएं। जब आप किसी व्यक्ति से उसके बारे में सवाल पूछते हैं, उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं और उसे ये महसूस कराते हैं कि आप उसे और उसकी जिंदगी को महत्व देते हैं, तो वो आपको पसंद करने लगता है। याद रखें, आप दूसरों में कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं, ये इस बात से ज्यादा जरूरी है कि आप कितने दिलचस्प हैं। अगर आप लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेते हैं,
तो वे आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। दूसरा नियम, मुस्कुराहट दे। मुस्कुराहट एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है। ये दोस्ती का सबसे आसान और असरदार तरीका है। जब आप किसी को मुस्कुराहट देते हैं तो आप उसे ये बताते हैं कि आप उससे मिलकर खुश हैं। एक सच्ची मुस्कुराहट दिल से आती है और उसका असर सामने वाले पर जरूर होता है। ये तनाव कम करती है और लोगों को आपके पास आने के लिए प्रेरित करती है। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जिसे देने से कुछ घटता नहीं, बल्कि बढ़ता ही है। तीसरा नियम, याद रखें कि व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे मीठा और जरूरी शब्द होता है। हर इंसान को अपना नाम सबसे प्यारा होता है। जब आप किसी के नाम से उसे बुलाते हैं तो उसे लगता है कि आप उसे महत्व देते हैं और आपने उसे याद रखा है। इससे एक अच्छा रिश्ता बनता है। लोगों के नाम याद रखना और उन्हें उनके नाम से बुलाना उन्हें यह महसूस कराता है कि वे खास हैं और आप उनकी परवाह करते हैं। ये एक छोटी सी बात है पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। चौथा नियम, एक अच्छे श्रोता बने। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। लोग अपनी बातें सुनना पसंद करते हैं। अगर आप एक अच्छे श्रोता हैं, यानी दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, तो लोग आपको पसंद करेंगे। उन्हें बोलने का मौका दें और उन्हें यह महसूस कराएं कि उनकी बातें आपके लिए जरूरी है। जब आप लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए बढ़ावा देते हैं, तो वे आपसे जुड़ते हैं और आपको पसंद करने लगते हैं। सवाल पूछें, उन्हें अपनी कहानियां बताने दें और पूरी दिलचस्पी से उनकी बातें सुनें। दोस्तों, क्या आपको ये बातें पसंद आ रही है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नई किताब को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें। साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो न चूकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नियम, दूसरे व्यक्ति की रुचियों के बारे में बात करें। अगर आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो उनकी पसंद और नापसंद के बारे में बात करें। जब आप किसी की पसंदीदा चीजों के बारे में बात करते हैं तो उसे लगता है कि आप उसे समझते हैं और उससे जुड़ पाते हैं। ये नियम बताता है कि आपको दूसरे व्यक्ति की दुनिया में झांकना चाहिए और उस चीज के बारे में बात करनी चाहिए जिसमें उन्हें खुशी मिलती है। इससे बातचीत आसान हो जाती है और संबंध मजबूत होते हैं। छठा नियम, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और ये ईमानदारी से करें। हर इंसान को महत्वपूर्ण महसूस करना पसंद होता है। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि वो खास है और उसके विचारों या कामों की कद्र की जाती है, तो वो आपको पसंद करने लगता है। ये सिर्फ तारीफ करने से ज्यादा है। ये उनके अस्तित्व और उनकी क्षमता को पहचानना है। उन्हें दिखाएं कि आप उनकी सलाह को महत्व देते हैं, उनके योगदान को सराहते हैं और उन्हें एक इंसान के तौर पर इज्जत देते हैं। ये सब ईमानदारी से होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। तीसरा हिस्सा, लोगों को अपनी बात मानने के लिए कैसे तैयार करें। यह हिस्सा बताता है कि आप अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को कैसे राजी कर सकते हैं बिना बहस किए। पहला नियम, बहस जीतने का एकमात्र तरीका उससे बचना है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि बहस में कोई नहीं जीतता। अगर आप जीतते हैं तो सामने वाला हार जाता है और नाराज हो जाता है। अगर आप हारते हैं तो आप हारते ही हैं। बहस करने से रिश्ते बिगड़ते हैं और कुछ हासिल नहीं होता। अगर आप किसी से सहमत नहीं हैं, तो बहस करने की बजाय अपनी बात शांति से और समझदारी से रखें। हमेशा याद रखें, बहस में जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते बचाना। दूसरा नियम, दूसरे व्यक्ति के विचारों का सम्मान करें। कभी ये न कहें कि तुम गलत हो। किसी को सीधे ये कहना कि वो गलत है उसे बुरा लगता है और वो अपना बचाव करने लगता है। इससे वो आपकी बात नहीं सुनता। अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं, तो सीधे हमला करने की बजाय विनम्रता से अपनी बात रखें। आप कह सकते हैं, शायद मैं गलत हूं, पर मुझे लगता है कि, या मैं एक अलग तरह से सोचता हूं। इससे सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। तीसरा नियम,
अगर आप गलत हैं तो तुरंत और जोर से स्वीकार करें। अपनी गलती मानना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। जब आप अपनी गलती तुरंत मान लेते हैं तो सामने वाला आपसे खुश हो जाता है और आपके प्रति उसका गुस्सा कम हो जाता है। अपनी गलती स्वीकार करने से आप बड़े और ईमानदार दिखते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति की ज्यादा इज्जत करते हैं जो अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। चौथा नियम, दोस्ती भरा तरीका अपनाएं। अगर आप किसी को अपनी बात से राजी करना चाहते हैं तो दोस्ती और गर्मजोशी से पेश आएं। गुस्सा या बहस करने से बात बिगड़ जाती है। जब आप दोस्ताना माहौल बनाते हैं तो लोग आपकी बात सुनने और समझने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। एक नरम आवाज और एक दोस्ती भरा रवैया किसी भी बहस को बातचीत में बदल सकता है। पांचवा नियम, दूसरे व्यक्ति को तुरंत हाँ हाँ कहने के लिए तैयार करें। बातचीत की शुरुआत ऐसी बातों से करें जिन पर सामने वाला हाँ कहे। जब लोग लगातार हाँ कहते जाते हैं तो उनके लिए बाद में ना कहना मुश्किल हो जाता है। ये एक बातचीत की तकनीक है जहां आप छोटे छोटे सहमत होने वाले सवाल पूछते हैं और धीरे धीरे अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं। इससे सामने वाला आपकी बात को ज्यादा आसानी से मान लेता है। छठा नियम, दूसरे व्यक्ति को ज्यादा बोलने दें। लोग अपनी बातें बताना पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो उन्हें अपनी बातें खुलकर कहने दें। उन्हें बीच में न टोकें। जब आप लोगों को अपनी बात पूरी कहने देते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी गई और उन्हें महत्व दिया गया। इससे वे आपकी बात को भी ध्यान से सुनेंगे। सातवां नियम, दूसरे व्यक्ति को यह महसूस कराए कि विचार उसका अपना है। लोगों को वही विचार पसंद आते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके अपने हैं। अगर आप किसी को कोई विचार देते हैं तो उसे इस तरह से पेश करें जैसे वो विचार उनका अपना हो। आप उन्हें सोचने के लिए सवाल पूछ सकते हैं या उन्हें कोई ऐसी जानकारी दे सकते हैं जिससे वे खुद उस नतीजे पर पहुंचें जो आप चाहते हैं। इससे वे उस विचार को अपना लेंगे और उसे लागू करने के लिए ज्यादा उत्साहित होंगे। आठवां नियम, ईमानदारी से दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। किसी को प्रभावित करने के लिए आपको उसकी जगह पर खुद को रखकर देखना होगा। उसकी भावनाओं, उसकी जरूरतों और उसकी सोच को समझना होगा। जब आप दूसरे के नजरिए से चीजों को देखते हैं तो आप उसकी जरूरतों के हिसाब से अपनी बात रख सकते हैं। इससे वो आपकी बात को ज्यादा आसानी से समझेगा और स्वीकार करेगा। नौवां नियम, दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखें। राजेश, सहानुभूति का मतलब है दूसरे की भावनाओं को समझना और उन्हें महसूस करना। जब आप किसी को बताते हैं कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं तो वो आपके साथ जुड़ जाता है। जैसे, मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, या अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचता। ऐसे वाक्य लोगों को ये महसूस कराते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। 10वां नियम, नेक इरादों की अपील करें। ज्यादातर लोग ईमानदार होते हैं और सही काम करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सही कर रहा है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमेशा सामने वाले के अच्छे इरादों पर भरोसा करें। ये मानकर चलें कि वो सही काम करना चाहता है और अपनी बात को ऐसे पेश करें कि वो उसके अच्छे इरादों से मेल खाए। 11वां नियम, अपने विचारों को नाटकीय रूप से पेश करें। राजेश, अपनी बात को सिर्फ कहने की बजाय उसे दिलचस्प और असरदार तरीके से पेश करें। अपनी बात को इस तरह से बताएं कि वो लोगों के दिमाग पर छाप छोड़ दे। आप कहानियों, उदाहरणों या आंकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी बात को इस तरह से पेश करें कि वो सामने वाले को याद रहे। 12वां नियम, चुनौती दें। लोगों को चुनौती पसंद होती है। जब आप किसी को एक अच्छी चुनौती देते हैं तो वे उसे पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। खासकर जो लोग मेहनती और कामयाबी पसंद होते हैं, उन्हें चुनौती पसंद आती है। ये लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है।
उन्हें दिखाए कि वे कुछ मुश्किल काम कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। चौथा हिस्सा, लोगों को नाराज किए बिना कैसे बदलें। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि आप लोगों को कैसे सुधार सकते हैं या उन्हें कैसे बदल सकते हैं बिना उन्हें गुस्सा दिलाए। पहला नियम, तारीफ और सच्ची सराहना से शुरुआत करें। जब आप किसी को बदलना चाहते हैं तो सीधे उसकी गलती बताने की बजाय पहले उसकी तारीफ करें। उसकी अच्छी बातों और कामों की सराहना करें। जब आप किसी की तारीफ से शुरुआत करते हैं तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसकी इज्जत करते हैं। इससे आप उसकी गलती को ज्यादा आसानी से बता सकते हैं। दूसरा नियम, दूसरे व्यक्ति की गलतियों को सीधे न बताएं। किसी की गलती को सीधे उसकी ओर इशारा करके बताने से वो बुरा मान सकता है। अपनी बात को नरम तरीके से कहें आप, लेकिन शब्द का इस्तेमाल करने से बचें और इसकी बजाय और का इस्तेमाल करें। जैसे, तुम्हारा काम अच्छा है और अगर तुम इस हिस्से पर थोड़ा और ध्यान दो तो ये शानदार हो जाएगा। तीसरा नियम, अपनी गलतियों के बारे में बात करें, फिर दूसरे व्यक्ति की तरफ देखें। अगर आप किसी को उसकी गलती बताना चाहते हैं तो पहले अपनी किसी गलती को स्वीकार करें। इससे सामने वाला रक्षात्मक नहीं होता और आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनता है। यह दिखाता है कि आप भी इंसान हैं और आपसे भी गलतियां हो सकती है। ये एक बराबरी का माहौल बनाता है जहां लोग आपकी बात को ज्यादा आसानी से स्वीकार करते हैं। चौथा नियम, किसी को सीधे आदेश न दें, इसके बजाय सवाल पूछें। लोगों को आदेश पसंद नहीं आते। जब आप किसी को कुछ करने का आदेश देते हैं तो उसे लगता है कि उसकी आजादी छीन ली गई है। इसकी बजाय सवाल पूछें, क्या यह काम इस तरह से करना बेहतर नहीं होगा? या आपको क्या लगता है, हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं? इससे उन्हें लगता है कि वे भी फैसले का हिस्सा है। पांचवा नियम, दूसरे व्यक्ति को अपना चेहरा बचाने दें। किसी को सबके सामने शर्मिंदा न करें। अगर कोई गलती करता है तो उसे अपनी इज्जत बचाने का मौका दें। लोगों की इज्जत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को सबके सामने उसकी गलती बताते हैं तो वो आपसे नाराज हो सकता है। छठा नियम, सुधार की हर छोटी से छोटी तरक्की की तारीफ करें और उसे दिल से सराहना करें। जब कोई व्यक्ति बदलने की कोशिश करता है तो उसकी हर छोटी कोशिश की तारीफ करें। इससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। लोगों को प्रोत्साहन की जरूरत होती है। जब आप उनकी तरक्की को सराहते हैं तो वे और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सातवां नियम, दूसरे व्यक्ति को एक अच्छी पहचान दे जिसकी वो बराबरी करना चाहे। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति बेहतर बने तो उसे बताएं कि वो कैसा व्यक्ति है या कैसा बन सकता है। जैसे, मुझे पता है कि तुम एक बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हो, इसलिए मुझे भरोसा है कि तुम ये काम अच्छे से करोगे। जब आप किसी को एक अच्छी पहचान देते हैं तो वो उस पहचान के हिसाब से जीने की कोशिश करता है। ये उसे अपने आप को साबित करने के लिए प्रेरित करता है। आठवां नियम, प्रोत्साहन दे। गलती को सुधारना आसान लगने दे। किसी को ये महसूस न कराएं कि उसकी गलती सुधारना बहुत मुश्किल है। उसे प्रोत्साहन दे और उसे बताएं कि वह अपनी गलती को आसानी से सुधार सकता है। अगर आप किसी को ये महसूस कराते हैं कि वो कामयाब हो सकता है तो वो कोशिश करने को तैयार हो जाएगा। नौवां नियम, दूसरे व्यक्ति को वो काम करने के लिए खुश करें जो आप उससे करवाना चाहते हैं। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसे इस तरह से पेश करें कि उसे वो काम करने में खुशी मिले। उसे दिखाएं कि उस काम से उसे क्या फायदा होगा या वो कैसे अच्छा महसूस करेगा। लोगों को तभी कोई काम करना पसंद होता है जब उन्हें लगता है कि वे उसे अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उन्हें काम में दिलचस्पी जगाए। सारांश और सीखने वाली बातें। दोस्तों, डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार किताब हमें सिखाती है कि लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। यह हमें याद दिलाती है कि कामयाबी सिर्फ आपके अपने बारे में नहीं है, बल्कि ये भी है कि आप दूसरों के साथ कितनी अच्छी तरह जुड़ते हैं।
इस किताब से हमने सीखा कि किसी की बुराई न करें, इससे रिश्ते बिगड़ते हैं। लोगों की दिल से तारीफ करें और उन्हें महत्व दें। लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं और हमेशा मुस्कुराहट दें। लोगों के नाम याद रखें, ये उन्हें खास महसूस कराता है। एक अच्छे श्रोता बने, लोगों को बोलने का मौका दें। दूसरों को उनकी पसंद के बारे में बात करने दें। बहस से बचें, उससे कुछ हासिल नहीं होता। अपनी गलती तुरंत स्वीकार करें, यह आपको बड़ा बनाता है। लोगों को लगे कि विचार उनका अपना है। दूसरों की भावनाओं को समझें और उन्हें इज्जत दें। लोगों को खुशी खुशी वो काम करने दें जो आप उनसे चाहते हैं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया है तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़ें। यह आपके जीवन को बदल सकती है और आपको लोगों से जुड़ने में मदद कर सकती है। आपको यह सारांश कैसा लगा, हमें टिप्पणी करके जरूर बताएं। आपके सुझाव हमें बेहतर बनने में मदद करते हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और किताब का सारांश बनाएं, तो उसका नाम भी टिप्पणी वाले बॉक्स में जरूर लिखें। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आपको इस समरी से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का फायदा उठा सकें। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल नई किताब को सदस्यता लें और घंटी वाला आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी नई किताब का सारांश न छोड़ें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई किताब के सारांश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।